मखलूक जिन्नात एक हकीकत हैं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। कुरान और हदीस में इन जिन्नात का जिक्र भी मौजूद है कि जिन्होंने बासत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का इकरार किया। आज की इस वीडियो में हम आपको इन जिन्नात का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वाक़या सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया कि तू कौन है? तो उसने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिन हूँ, मेरा नाम हामा बिन हेम बिन अलकैस बिन इबलीस है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ। तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही उम्र मेरी है या उससे कुछ कम। जिन दिनों काबील ने हाबील को कत्ल किया था उस वक़्त मेरी उम्र चंद बरस की थी। मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डाल दिया करता था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो बहुत बुरा अमल था। उस जिन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे मलामत ना फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और फिर तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में उनके साथ तावन किया था और उन्हें राज़ी कर लिया था। उसके बाद वो जिन इतना रोया कि सब रोने लगे। उस जिन ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं काफिर रहूँ। नीज़ मैंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और मैं उन पर ईमान लाया। इसी तरह मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है और जिस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो मैं उनके साथ था, और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो मैं उनके भी साथ था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले उस कुएं में पहुंच गया था। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी और फरमाया था कि अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। जब मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम उन तक पहुंचा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक़्त उन्होंने मुझसे फरमाया कि अगर तेरी मुलाकात मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। चनाचे मैं इस अमानत से सबकदोश होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम सुना तो आपके आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और ए हामा, अमानत पहुँचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो, तेरी क्या हाजत है? उसने अर्ज़ किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए।
चनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान मजीद की तालीम फरमाई और कुछ सूरतें उसको सिखलाईं और फरमाया कि ए हामा, जिस वक़्त तुम्हें कोई हाजत हो तो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। एक रवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को सिर्फ 10 सूरतें सिखाई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन इस वाक़ये के बाद हामा के बारे में फिर कुछ नहीं फरमाया और खुदा जाने कि ये हामा अब भी जिंदा है या मर गया है। बुखारी और मुस्लिम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बाज़ार उकास तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में नखला के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई। उस वक़्त जिन्नों का एक गिरोह उधर से गुजर रहा था। तिलावत की आवाज़ सुनकर वो ठहर गया और गौर से कुरान सुनता रहा और शदीद मुतासर होने की वजह से इस्लाम ले आया, लेकिन उसकी मुलाकात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई और वो लोग अपने तौर पर ईमान ले आए और फिर अपनी कौम में जाकर इस वाक़ये के हवाले से उन्होंने ईमान की दावत दी। अक्सर मुफस्सरीन का ख्याल है कि ये वाक़या उस वक़्त पेश आया कि जब जिन्नात ने महसूस किया कि उनकी बाज़ आज़ादियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। पहले जिन्नात का मामूल ये था कि वो आसमान की तरफ परवाज़ करते और कोशिश करते थे कि आलम बाला की खबरें मालूम करें और फरिश्तों की बाहम गुफ्तगू से किसी बात की अगर खबर हो जाती तो वो अज़ाफ़ों के साथ काहनों को बताते थे और इन इत्तलाआत पर काहनों का कारोबार चलता था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि हर तरफ फरिश्तों के सख्त पहरे लग गए हैं और शहाबों की बारिश हो रही है और वो ऊपर जाने की कोशिश करती हैं तो फरिश्तों के पहरे की वजह से ऊपर जाने से रोक दिए जाते हैं और अगर चोरी छुपे किसी तरफ से निकलने का इरादा करते हैं तो उन पर शहाब बरसात दिए जाते हैं। इससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ज़मीन में ऐसा कोई वाक़या पेश आया है या पेश आने वाला है कि जिसके लिए ये सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। चनाचे उसकी तहकीक के लिए ज़मीन के मशरिक और मगरिब और हर तरफ जिन्नात के वफूद भेजे गए कि वो हकीकत का सुराग लगाने की कोशिश करें। इसी कोशिश में वो मुकामे नखला पर भी पहुँचे और वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ सुबह की नमाज जमात के साथ अदा कर रहे थे। जिन्नात के उस वफद ने जब कुरान करीम सुना तो कसमें खाकर कहने लगे कि वल्लाह ये वही कलाम है कि जो हमारी और आसमानी खबरों के दरमियान में हाइल और माने बना हुआ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। कमेंट सेक्शन में एक बार सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल को हिट करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।